बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन व ला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम उलमाए किराम, सामईन एज़ाम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, हम सब ये जानते हैं कि इस कायनात के अंदर पूरी इंसानियत का खालिक, मालिक, राज़िक, मुरब्बी और पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। और हमें ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर अपने बंदों को पैदा करके बेसहारा, बेयार, बेमददगार, यूं ही भटकता, गुमराही और जलालत के अमीग गड्ढे में भटकता हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नहीं छोड़ा। हस्बे जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर नबियों और रसूलों के भेजने का सिलसिला शुरू किया
तमाम अंबिया, तमाम रसूल जो अपनी अपनी कौम के अंदर नबी या रसूल बना करके भेजे गए, सबकी दावत का महवर और सबकी दावत का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को उभारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुहिब बंदा लोगों को बताएं और बनाएं, शिर्क से लोगों को दूर रखें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर जब भी जरूरत पड़ी है, अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर भेजा है। मेरे भाइयों, हम और आप जिस नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इस उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है। कोई भी आदमी उस वक्त तक मुवहिद हो ही नहीं सकता, कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो तौहीद का इकरार न कर ले या कलमे शहादतैन का इकरार न कर ले। हर मुसलमान होने वाला बंदा ये एतराफ करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं इस बात की शहादत देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हकीकत में इबादत के लायक नहीं है, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और साथ ही साथ इस बात की भी शहादत और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम के सूरह कहफ की आखिरी आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाह कहता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाता है, मेरे बंदो, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, तुम में से जो आदमी अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, मेरे बंदो, तुम में से जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलना चाहता है, तुम में से जो आदमी जन्नत में जाना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अगर कोई आदमी अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहता है, अगर कोई आदमी जन्नत में जाना चाहता है, तो दो काम कर ले, फलयअमल अमलन सालिहा, पहले नंबर पे वो नेक अमल कर ले, अच्छा अमल कर ले, अच्छा अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराए। बंदा अगर जन्नत में जाना चाहता है, बंदा अगर आखिरत में कामयाब होना चाहता है, आखिरत में अगर जन्नत में जाना चाहता है, आखिरत में अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करना चाहता है, तो उसे दुनिया की जिंदगी में नेक अमल करना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी में किसी और को शरीक न ठहराना होगा, अल्लाह की इबादत में किसी और को किसी भी तरह का साझेदार न बनाना होगा, हर मामले को अल्लाह के हवाले करना होगा, अपनी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा, अपनी नमाज को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा, अपनी कुर्बानियों को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा, गर्दे की सारी चीजें अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए खालिस करनी होंगी। अब अमल सालेह क्या है, इसको समझने के लिए कुरान करीम का 29वां पारा उठाते हैं। अल्लाह फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बाबरकत है वो ज़ात, बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाहत है, जो अल्लाह पावरफुल है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तो वो है जिसने मौत और हयात को, मौत और जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इम्तिहान ले,
वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल की कसौटी पर कौन शख्स खरा उतरता है, कौन ऐसा बंदा है जो दुनिया की जिंदगी में आने के बाद खाता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोजी है, जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल और एहसान से गुजारता है, मगर कौन ऐसा बंदा जो दुनिया में जाने के बाद अपनी तखलीक के मकसद को भूल जाता है, या कौन ऐसा बंदा है जो अपनी तखलीक के मकसद को समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और अल्लाह की बंदगी में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। फज़ल इब्न अयाज कहते हैं इस आयत करीमा की तफसीर में, कोई भी अमल या किसी भी अमल के अच्छा होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। किसी भी अमल के बेहतर होने के लिए दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। पहली चीज यह है कि वो अमल खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम दी जाए, खालिस अल्लाह के लिए उस अमल को अंजाम दिया जाए। और दूसरी चीज यह है कि उस अमल को नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक और मुवाफिक अंजाम दिया जाए। फिर आइए मैं उसी आयत करीमा पर चल रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। मेरे बंदे, अगर आखिरत में तुम कामयाब होना चाहते हो, फलयअमल अमलन सालिहा, तो तुम नेक अमल कर लो और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराओ। इसीलिए 5 टाइम की नमाज में जब भी हम अल्लाह के दरबार में आते हैं, अल्लाह के घर में आते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, दुआए तना पढ़ते हैं, उसके बाद हम सूरत कुरान मजीद की सूरत फातिहा की तिलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम पूरी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला से इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह ताला हम तुझी से मदद मांगते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी इबादतें, हमारी सारी नमाजें, हमारी कुरान की तिलावत, हमारी सारी इबादतें, जिंदगी की तमाम इबादतें अल्लाह तबारक व तआला तेरे ही लिए हैं। व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह ताला अपने तमाम मामलात में तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह ताला हमारी ये पांच पेशानी झुकेगी तो तेरे सामने झुकेगी, ऐ अल्लाह हमारा ये हाथ उठेगा तो तेरे आगे उठेगा, ऐ अल्लाह हमारी ये पेशानी जब भी जमीन पर जाएगी, ऐ अल्लाह तेरे लिए जाएगी, तुझे राजी करने के लिए जाएगी, तुझे खुश करने के लिए हमारी ये पेशानी जमीन पर झुकेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर तमाम नबियों को तौहीद की दावत दे करके भेजा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत के अंदर हमने रसूलों को भेजा, हर उम्मत के अंदर हमने पैगंबरों को भेजा। सारे नबियों, सारे रसूलों को जो हमने भेजा, गरचे उन्हें किसी भी कबीले के लिए भेजा गया हो, मगर सारे नबियों की दावत का महवर एक था, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सारे रसूलों ने अपने कौम को इसी बात की दावत दी और हमने भी यही पैगाम दे करके भेजा था, ऐ लोगों, ऐ मेरे पैगंबरों, जाओ अपनी कौम के लोगों को तुम बताओ, अन इब्दुल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने, एक अल्लाह के सामने सर को झुकाओ, एक अल्लाह से बेटा बेटी मांगो, एक अल्लाह से अपनी मुश्किल कुशाई और हालत रवाई का सवाल करो, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे अपने सर को ना झुकाओ। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के अलावा जो भी दुनिया के अंदर माबूद बना लिए जाए, उन तमाम की इबादत और बंदगी से अपने आप को दूर रखो। सारे नबी, सारे रसूल इसी बात की दावत देते रहे और अपनी कौम को समझाते रहे, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो। और ये तौहीद और ये ईमान इतना कीमती गौहर है, एक कीमती जौहर है, जो तौहीद और ईमान अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है, हमें गरीबी में अल्लाह ने मुब्तला कर रखा हो, हमारे पास कुछ भी ना हो चलेगा, मगर ईमान की दौलत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दे रखी है, अल्लाह की कसम सबसे मालदार लोग हम हैं। आप जरा गौर करें,
इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने सजदे करते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने अपनी पेशानी को झुका देते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने चढ़ावे चढ़ाया करते हैं, रास्ते पे पड़े हुए पत्थर को उठा करके अपने घरों में लाते और फिर उनके सामने सजदे किया करते हैं, उन्हें अज़मत और तक़द्दुस की निगाह से देखा करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनहुल अर्द ज़हबा। मेरे वो बंदे जो दुनिया की जिंदगी में ईमान लाए बगैर मर गए, मेरे वो बंदे जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी में कुफ्र किया था, जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की इबादत ना की थी और कुफ्र की हालत ही में उनका इंतकाल हो गया, अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जमीन भर सोना भी उन्हें दे दे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनहुल अर्द ज़हबा, और कल क़यामत के दिन जब इन्हें जहन्नम के अंदर डाला जाने लगे, ये अल्लाह के सामने आए और फरियाद करने लगे, ऐ अल्लाह ये जमीन भर सोना, ऐ अल्लाह ये जमीन भर सोना लेकर के तेरे सामने आ रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला ये जमीन भर सोना तू कबूल कर ले, और अल्लाह ताला ये जमीन के बराबर पूरा सोना हम तुझे दे रहे हैं, ऐ अल्लाह तू सोने को कबूल कर ले और हमें जहन्नम में दाखिल करने से बचा ले, ऐ अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनहुल अर्द ज़हबा, जमीन के बराबर भी अगर सोना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला जमीन भर के सोने को भी कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये तौहीद है, ये ईमान है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है। हम खुश नसीब हैं, इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मोहित बनाया है, अल्लाह ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है। ये ईमान अगर नहीं है तो फिर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, मगर अफसोस कब होता है, आज हमें यह पता चलता है जब हम अपने समाज और मुआशरे पर नजर दौड़ाते हैं। आज हमने इस ईमान की कोई वैल्यू ही नहीं समझी, आज हमने इस ईमान को मामूली समझ लिया, हमने इस ईमान को कुछ समझा ही नहीं। हम ईमान ले आए हैं, हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए हैं, बस हमने अपना नाम मुसलमानों वाला नाम रख लिया है, हमने अपने नाम के आगे पीछे अहमद मोहम्मद लगा रखा है, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के जरिए हमारे नाम की शुरुआत होती है, हम अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, हम अपने आप को मोहित समझ रहे हैं। मेरे भाई जरा गौर करो, आज हमारे यहाँ एक मकूला कहा जाता है, जान बची लाखों पाए, यानी जान बच गई सब कुछ बच गई, जान है तो दुनिया है, जान है तो जहान है। मगर मैं कहता हूं कि जान से भी ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो ईमान और तौहीद। आइए इसको समझते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में ले जाया गया, अल्लाह के नबी को वहां एक बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस हुई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ये कैसी खुशबू आ रही है? जिब्रील ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, ये फिरौन की नौकरानी जो औरत थी, उस औरत की खुशबू है, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है। मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, आज आपके बेटे की तबीयत खराब हो जाए, आज आपका बेटा बीमार हो जाए, आप फौरन अपने बेटे के हाथ में तावीज बांध दिया करती है, आप अपने बेटे के गले में लाल पीले काले कलर का धागा बांध दिया करती है। कोई अपने हाथ में धागा पहने हुए है तो कोई गले में तावीज लटकाए हुए है, कोई अपने हाथ में तावीज बांधे हुए है। जरा गौर करो, ये फिरौन की खादिमा है, फिरौन की नौकरानी है। अल्लाह के नबी के सवाल पर जिब्रील ने बताया, है अल्लाह के नबी, ये खुशबू जो आपको जन्नत में मिल रही है, ये खुशबू फिरौन के घर में नौकरानी जो थी, फिरौन की खादिमा थी, उसकी खुशबू है। मामला ये है, एक मर्तबा फिरौन की नौकरानी फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। अचानक वो कंघी, फिरौन की जो बेटी की कंघी की जा रही थी, वो कंघी उस खादिमा के हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाती है। उस औरत ने, उस नौकरानी ने, जब वो कंघी जमीन पर गिरी, उसने कहा बिस्मिल्लाह। उस औरत ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया। फिरौन की बेटी ने जब ये सुना कि औरत अल्लाह का नाम ले रही है, ये मेरे अब्बू के अलावा किसी और का नाम ले रही है,
फिरौन की उस बेटी ने पूछा, अरे औरत है मेरी नौकरानी तो किसका नाम ले रही है, किसका नाम ले रही है? कहा, ऐ फिरौन की बेटी, मैं उस जात का नाम ले रही हूँ जो मेरा भी अल्लाह है और तेरा भी अल्लाह है। कहा, मैं क्या तुम मेरे अब्बू के अलावा भी किसी और को अल्लाह मानती हो, किसी और को भी रब मानती हो? जवाब दिया, फिरौन की खादिमा ने जवाब दिया, हाँ वो अल्लाह है, अल्लाह वो जात है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी ने कहा, ऐ मेरी नौकरानी, ऐ खादिमा, मैं अपनी इस बात को और तेरी इस बात को अपने अब्बू से कह दूंगी, मैं फिरौन से कह दूंगी। उस नौकरानी ने कहा, बड़े शौक से जाओ अपने अब्बू से बता दो और ये कह दो कि तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे अलावा किसी और को अपना रब मान रही है, तुम्हारी नौकरानी किसी और को अपना रब मान रही है। फिरौन की बेटी आती है और अपने बाप से बताती है, ऐ मेरे अब्बू, आपके टुकड़ों पर पलने वाली जो आपकी खादिमा है वो आपके अलावा किसी और को भी अपना रब मान रही है। फिरौन ने बुलवाया और बुलाने के बाद उस खादिमा से पूछा, मेरी बहनों जरा गौर करना, उस खादिमा से पूछा, फिरौन ने कहा, आला की रब्बन मिन गैरी, ऐ नौकरानी, क्या मेरे अलावा कोई तेरा और भी अल्लाह है? क्या मेरे अलावा किसी और को भी तू अपना रब मानती है? क्या मेरे अलावा किसी और को भी तू रब मानती है? जवाब दिया, रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ मेरे मालिक, दुनिया के मालिक फिरौन, मेरा और आपका रब वो है जो आसमान के ऊपर है, जो अर्श के ऊपर है, मेरा और आपका रब अल्लाह है, मेरा और आपका रब अल्लाह है। फिरौन ने जब ये सुना, ये सुनने के बाद फिरौन ने कहा, ऐ मेरी नौकरानी जरा गौर कर ले, होश व हवास में आ जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे सारे बच्चों को भी मैं मार दूंगा। फिरौन की उस खादिमा ने कहा, ऐ मेरे मालिक, जो भी सजा तो मंजूर है, मगर मैं उस जात के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकती, वो अल्लाह जो मेरा भी रब है और आपका भी रब है। बिलाखिर फिरौन ने उस औरत के तमाम बच्चों को जला दिया, आग तैयार की गई, आग में डाल दिया गया, जलाया गया, मगर उस माँ की गोद में शीरखार बच्चा है, एक दूध पीता बच्चा है, सारे बच्चे जल गए। जब उस दूध पीते बच्चे को लेकर के आग में दाखिल होने की बारी आई, उस माँ के दिल में थोड़ा सा अपनी बेटी की मोहब्बत जाग गई, आग में जाने से हिचकने लगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, औरत आगे पीछे होने लगी। आज अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे को, माँ की पिस्तान और छाती से दूध पीने वाले बच्चे को, आज अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई दे दी है। आज बच्चा गोद में अपनी माँ से कहता है, ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरी माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये फिरौन आग में जलने को कह रहा है, आग में जाने को कह रहा है, कूद जाओ, चली जाओ, आग में खुद भी जल जाओ, मुझे भी जला दो, फिरौन की सजा की मुस्तहिक हो जाओ। इन्नल्लाह माना, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे साथ है। जरा गौर करो मेरी माँ और बहनों, मुझे जो मौजू दिया गया है वो तौहीद और शिर्क का मौजू मेरे दोस्त शेख अहमद ने दिया है। गौर करें, सुने, इस औरत पर आप गौर करें, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को अपनी निगाहों के सामने मरता हुआ कुर्बान कर दिया, मगर तौहीद से समझौता न किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके सीने और आपके दिल में ये बात कैसे आ जाती है कि आप अपने बेटों के हाथ पर, आप अपने बेटों के गले में तावीज लटका दो? ये मुसलमान जो शहादतैन का इकरार करने वाला है, ये कैसे गवारा कर लेता है कि कुरान करीम को अपने हाथों में बांधे, कुरान करीम को अपने गले में लटकाए, कुरान की आयतों की तावीज पहने और उसी तावीज के साथ वो बाथरूम में भी जाए, उसी तावीज के साथ कुरान की इससे ज्यादा बेहुरमती, कुरान की इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि जिन गंदे मकामात पर अल्लाह का जिक्र और अस्कार करना जायज नहीं है, ये इंसान तावीज अपने गले में लटका करके उस जगह पे जाता है। एक शौहर अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करता है। क्या आप इतने बेगैरत हो गए? क्या मेरी और आपकी गैरत का जनाजा इस कदर निकल गया कि कुरान अजीम जैसी मुकद्दस किताब, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा था, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला
जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को आसमान के ऊपर नाजिल किया होता तो आसमान भी इस कुरान के बोझ को बर्दाश्त न कर सकता। लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। आप देखते अल्लाह के खौफ की वजह से, रब के डर की वजह से आसमान भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। हमने आज इस कुरान का मजाक बनाया। आज गैर अगर कुरान की बेहुरमती कर दे हम आग बबूले हो जाते हैं। जरा गौर करें, हमने कुरान का एहतराम कैसे किया, हमने कुरान की बेइज्जती कैसे की है, तावीज़ की शक्ल में, गंडे की शक्ल में। मेरे भाई और आ गया, इस ईमान की अहमियत को हमने समझा नहीं, इस ईमान की वैल्यू को हमने समझा नहीं, और वो इसलिए कि ईमान हमें और आपको फ्री में मिल गया है। इस ईमान के लिए हमने कुछ कुर्बान नहीं किया है। याद करो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया, तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी, आपने लोगों को बुलाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, आओ एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, आओ एक अल्लाह की इबादत करो, आओ एक अल्लाह की बंदगी करो। अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कल तक गवाही दिया करते थे, मोहम्मद तो सच्चे हैं, मोहम्मद तो अच्छे हैं, मोहम्मद की बातें बनी हुआ करती हैं, मोहम्मद कभी झूठ बोला नहीं करता है। आज जब नबी ने तौहीद की दावत देनी शुरू की है, सारे लोग दुश्मन बन गए, अपने पराये हो गए। आज बिलाल ईमान लाए हैं, बिलाल काले कलूटे, बिलाल बहुत ज्यादा मालदार भी नहीं है, काले कलूटे खबशी गुलाम है, नौकर है, मामूली नौकर होने के बावजूद ईमान ले आते हैं। जब ईमान लाते हैं उनका मालिक अरब के तपते हुए रेत पर लिटा देता है, सीने पर बड़ा भारी पत्थर रख देता है, बिलाल के सीने की चर्बियां पिघल रही है। बिलाल का मालिक कह रहा है, ऐ बिलाल हम तुम्हें सजा देना नहीं चाहते, ऐ बिलाल हम तुम्हें तकलीफ में मुब्तला करना नहीं चाहते, ऐ बिलाल तुम बड़े फर्माबरदार गुलाम थे, ऐ बिलाल मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मगर ऐ बिलाल तुमने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के दीन को कबूल कर लिया है, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया है, तुम खाने काबा में रखे हुए 360 बुतों को छोड़ चुके हो, तुम एक अल्लाह की इबादत करने का ऐलान कर चुके हो। ऐ बिलाल अब भी मौका है, ऐ बिलाल आ जाओ, छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, ठुकरा दो मोहम्मद के दीन को, दूर हो जाओ मोहम्मद के दीन से। ऐ बिलाल आ जाओ, दूर हो जाओ मोहम्मद के दीन से। ऐ बिलाल छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, तुम्हें तकलीफ देने से रुक जाएंगे। ये ऑफर मिल रहा है, मगर बिलाल की सीने की चर्बियां पिघल रही हैं। ऐ बिलाल आपके ईमान पर, आपके यकीन को सलाम। ऐ बिलाल आप बड़े खूबसूरत तो नहीं है, वो बिलाल हमारे नौजवानों की तरह फैशन वाले नौजवान तो नहीं थे, मगर हाँ वो बिलाल तब भी सारी तकलीफें बर्दाश्त करते गए और अपनी जबान से आजाद कहते गए, ऐ मेरे मालिक तुम्हारी ये तकलीफ क्या है, और भी तकलीफें तुम दे दो। ऐ बिलाल के मालिक सुन लो, तुम्हें जितनी तकलीफें देनी है दे लो, ये बिलाल तो मोहम्मद के दीन को छोड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ईमान अगर देखना है, ईमान के लिए कुर्बानियां जो दी हैं फैशनेबल नौजवानों, आओ मैं आपके सामने मुसाब इब्न उमैर का वाकया सुनाता हूं कि उन्होंने ईमान के लिए क्या कुछ कुर्बान किया है। नाम मुसाब इब्न उमैर है, बहुत मालदार हैं, फैशनेबल नौजवान हैं, अमीर बाप के इकलौते बेटे हैं, अकेले हैं, सुबह में दूसरा कपड़ा, शाम में दूसरा कपड़ा, जो खुशबू इस्तेमाल करते हैं, जिस गली से गुजर जाते हैं पता चलता है कि इस गली से मुसाब इब्न उमैर का गुजर हुआ है। आज मुसाब इब्न उमैर नबी की खिदमत में हाजिर होकर के उन्होंने अपने आप को ईमान वाला बना लिया है। अभी आजादाना तौर पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली है, अपने घर में छुप छुप करके नमाज पढ़ते हैं। किसी ने देख लिया मुसाब तो नमाज पढ़ रहा है, मुसाब की माँ को बता दिया, अरे तुम्हें खबर है कि नहीं खबर है, तुम्हारा बेटा तो मुसलमान हो चुका है, तुम्हारा बेटा तो नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के ऊपर ईमान ला चुका है।
माँ ने बुलाया, ऐ मेरे बेटे मुसाब, मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद को अपना नबी मान लिया है। मुसाब इब्ने उमैर ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी अम्मी, मैंने नबी के दीन को कबूल कर लिया है, मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मान लिया है। बाप को पता चला, बाप ने भी बुलाया, ऐ मुसाब, मैंने सुना कि तुमने मोहम्मद को अपना रसूल मान लिया है, मोहम्मद की दावत को कबूल कर लिया है। जवाब दिया, हाँ हाँ मेरे अब्बू, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को भी कबूल कर लिया है, मैंने तो मोहम्मद को नबी मान लिया है, मैंने तो मोहम्मद को रसूल मान लिया है। मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा मौला एक है। मुसाब के बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटे जाओ, आज से तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए। मुसाब की माँ ने भी कह दिया, जाओ आज के लिए तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे आज के बाद से बंद हो गए। अब जब तक तुम मोहम्मद के दीन पर कायम रहोगे, तुम्हारे लिए हमारे घर में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा गौर करना, ये मुसाब इब्ने उमैर है, दिन में सुबह दूसरा कपड़ा पहनते हैं, शाम को दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उनके जूते दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, उनका कपड़ा दूसरे मुल्क से आ रहा है, मगर वो मुसाब इब्ने उमैर अपने घर को छोड़ दिया। उन्हें यह भी पता है, अगर मैं मोहम्मद के दीन पर कायम रहूंगा, मेरी सारी नेमतें छीन ली जाएंगी, मेरा सारा आराम खत्म हो जाएगा, सारा चैन सुकून खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ जानने के बावजूद मुसाब इब्ने उमैर नबी के दीन पर कायम रहे। चंद दिनों के बाद वो मुसाब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फैशनेबल नौजवान थे, आज नबी के साथ न रहे। आज मुसाब इब्ने उमैर के कपड़े मैले कुचैले हो चुके हैं। आज मुसाब इब्ने उमैर के कपड़े पर कई कई पैबंद लगे हुए हैं, अलग अलग धागों से कपड़े को सिला गया है, जहां फट गया था वहां धागों से सिला गया है, पैबंद लगा दिया गया है। अल्लाह के नबी ने जब देखा, कहा है मेरे सहाबा जरा मेरे मुसाब को देखो। मुसाब ने अल्लाह के लिए और आखिरत में कामयाब होने के लिए अपनी दुनिया के तमाम आराम और आयश आराम को और तमाम सुकून को, चैन को कुर्बान कर दिया है। वही मुसाब इब्ने उमैर जो इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, गज़वे उहुद के मौके पर जब उनकी शहादत होती है, उन्हें कब्र में दफनाया जाता है, कफन देने के लिए इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मुसाब इब्ने उमैर का पूरा बदन ढाक दिया जाए। मुसाब इब्ने उमैर के सर को ढाका जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर की तरफ अगर चादर को रखा जाता है तो सर खुल जाता है। सर को ढाका गया और पैर को ढाकने के लिए घास रख दी जाती है। जरा गौर करो, वो मालदार आदमी, अकेले बाप के अकेले बेटे, शहजादे, दुनिया की सारी नेमतों को कुर्बान कर दिया ईमान के लिए, तौहीद के लिए। ईमान की वैल्यू अगर पूछना है तो उनसे जाकर के पूछो, उनकी जिंदगी को अपने सामने रखो। आज हमने ईमान को बस ऐसे आसान समझ लिया, क्यों? इसलिए कि हमने ईमान के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। फिर मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपका दिल ये कैसे गवारा कर लेता है कि आपका बेटा जब बीमार हो, आप किसी के दर पे चले जाओ। आपका बेटा जब बीमार हो, आप तावीज़ और गंडे पर भरोसा कैसे कर लेती हो? आपकी ज़मीर और आपका ईमान ये गवारा कैसे करता है? आपका ताल्लुक तो उन औरतों से है जो औरतें जन्नती हैं। आपका ताल्लुक तो हजरत सुमैया जैसी नेक खातून से। हजरत सुमैया को देखो, हजरत सुमैया के शौहर यासिर मौजूद है, उनका बेटा अम्मार भी मौजूद है। अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अगर तुम मोहम्मद की दीन से अपने आप को दूर नहीं करोगी, ऐ सुमैया अगर तुम तौहीद से अपने आप को दूर नहीं करोगी तो तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारे कपड़े को उतार दिया जाएगा। ऐ सुमैया अगर तुम मोहम्मद के दीन से बाज नहीं आओगी, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना बर्दाश्त कर लिया और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दर्दनाक शहादत का वाकया पेश आ जाता है। अबू जहल शहीद कर देता है, मगर ईमान से उन्होंने कोई सौदा न किया, अपनी तौहीद से कोई कंप्रोमाइज न किया, अपनी तौहीद से कोई समझौता न किया, अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसलिए कि उन सहाबा और सहाबियात की निगाहों में ये चीज मौजूद थी, इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह या इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवन मिन अज़ाबिन नार। दुनिया के अंदर जितनी भी तकलीफें दे दी जाए, दुनिया की सारी तकलीफें आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में जीरो है, जीरो। मेरे भाइयों, उनकी जहन में, उनके फिक्र में आखिरत की कामयाबी हुआ करती थी। ये ईमान वाली खातून है, ये ईमान वाली औरतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने जान को कुर्बान कर रही हैं। और आप गौर करें, ये तौहीद जो है
یہ توحید میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ یہ مائک لگا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ میری آواز اچھی طرح سے آپ تک پہنچے۔ ابھی اگر یہ مائک اپنا کام کرنا بند کر دے، اس مائک کو ہم کنارے رکھ دیں گے۔ یہ پین جو ہماری جیب میں لگا ہوا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس سے کچھ لکھیں۔ جب اس کی روشنائی ختم ہو جائے یا یہ قلم چلنا بند ہو جائے، ہم اس قلم کو جیب سے باہر نکال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مقصد میں کام کرنے سے رک گیا ہے، باز آ گیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کر دیا ہے۔ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بلا وجہ پیدا کر دیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم سب کو ہماری طرف واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ یاد کرو، لقمان حکیم کو دیکھو، لقمان حکیم بھی اپنے بیٹوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور دیکھو، غور کرو، یاد کرو، جب لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اے میرے بیٹے تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہو من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، جو آدمی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور سازیدار بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی معاون نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں جہنم کیا ہے، ہم نے آپ نے بارہا سنا۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جہنم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں، مگر جہنم بہت خطرناک ہے، جہنم بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اجسمع وجبتن، اتنے میں اللہ کے نبی نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کس چیز کے دھماکے کے اور کس چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا۔ آج میرے بھائیو یہ جہنم کی گہرائی ہے، ذرا غور کریں۔ میری بہنوں، اگر آپ نے دنیا کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار لیا، اگر آپ نے دنیا کی زندگی لگژری لائف والی زندگی گزار لیا، اگر آپ نے دنیا کی زندگی اے سی میں گزار لیا، اور اگر آخرت کی گرمی سے آپ نہ بچ پائیں، اگر جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، تو دنیا کا یہ آرام کس کام کا ہے؟ دنیا کے آرام اور راحت کس کام کے ہیں؟ دنیا کی نعمتیں کس کام کی ہیں اگر آپ کو آخرت میں سزائیں ملیں؟ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس۔ غور کرنا میری بہنوں، آج ہماری مسلمان بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب کا اثر اتنا ہوا کہ ان لوگوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवियां, हम सब की माएँ, हम सब की माओं की सीरत को छोड़ दिया। आज हमारी माँ और बहनों ने सहाबियात की सीरत को छोड़ दिया। आज हमारी माँ और बहनों ने अपने आप को दुनिया और दुनिया के फैशन के मुताबिक ढाल लिया। आज हमारी माँ और बहनों ने अपने लिए उन कपड़ों को पसंद किया जो कपड़े गैरों के थे, जो कपड़े कभी मुसलमान बहनें, कभी मुसलमान औरतें अपने लिए जिन कपड़ों का पहनना या जिन कपड़ों का अपने बदन पर डालना नागवार समझा करती थी, आज इस्लामी माँ, आज की इस्लामी बहन ऐसा ही कपड़ा पहनती है और बाजार की जीनत बनती है, शादियों में जाती है, फुल मेकअप के साथ जाया करती है। मेरी प्यारी बहनों, आओ मैं आपके सामने सही बुखारी के हवाले से एक काली कलूटी औरत का वाकया सुनाता हूँ, जो औरत है तो काली कलूटी, शक्ल सूरत के एतबार से बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन वो आखिरत में कामयाब होना चाहती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, अपनी मुसीबत को बयान करती है। ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी इमरातुन उज़रहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं एक ऐसी औरत हूँ, मुझे मिर्गी का दौरा आया करता है, मिर्गी की बीमारी है। अल्लाह के नबी मैं आपके पास आई हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके पास दो अपील लेकर के आई हूँ। ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह के नबी जब मिर्गी का दौरा आता है बड़ी तकलीफ हुआ करती है, बड़ी परेशानी हुआ करती है। ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी खिदमत में आने वाली, तेरे लिए दो ऑप्शन मौजूद है। इंशीती सबर की पलकी अल जन्ना, अगर तू इस मुसीबत को बर्दाश्त करेगी, अगर तू इस तकलीफ को बर्दाश्त करेगी, मैं वादा करता हूँ अल्लाह ताला इस परेशानी को बर्दाश्त करने की वजह से तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। व इंशीती दाऊत लकी, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दूं, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देगा। गौर करना मेरी बहनों, काली कलूटी औरत है, मिर्गी जैसी बीमारी आती है, कहती है अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी अगर इस बीमारी पर सब्र करने की वजह से, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने की वजह से मुझे जन्नत मिल जा रही है, अल्लाह के नबी मैं इस बीमारी पर सब्र करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बीमारी पर सब्र करने के लिए और इस बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी एक अपील है, आपसे एक दरखास्त है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह के नबी जब ये बीमारी आती है मेरा सतर खुल जाया करता है, कपड़ा मेरे सतर से, मेरे शर्मगाह से हट जाया करता है। अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, जब ये बीमारी आए तो मेरा सतर न खुलने पाए। अब दुआ कर दीजिए सतर न खुलने पाए, मेरी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। गौर करना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ताला ये तेरी नेक खातून है, तेरी नेक बंदी जो मिर्गी की बीमारी को बर्दाश्त तो कर लेगी, लेकिन इसकी गैरत का आलम ये है, ये अल्लाह ताला तुझसे दुआ मांग रही है और मुझसे दुआ मंगवा रही है। अल्लाह जब भी इसे मिर्गी का दौरा आए, अल्लाह इसकी सतर ना खुलने पाए, अल्लाह इसकी शर्मगाह की तू हिफाजत कर लेना। मेरी बहनों गौर करो, काली कलूटी औरत है, शक्लो सूरत के एतबार से अच्छी नहीं है, मगर अपने शर्मगाह की हिफाजत की फिक्र है। और आप हो, आप बाजारों की जीनत बनती हो, आप मार्केट की जीनत बनती हो। अरे सुनो, मस्जिद में औरतों के आने की इजाजत शरीयत ने दिया है, आना चाहिए दीनी और दावती प्रोग्रामों में, बल्कि अगर इंतजामात हो तो जुमा के खुतबों के लिए भी उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए ताकि दीन की बातें सुन लें। मगर समझ लो, अगर आपको अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आना है तो आप अपनी मर्जी से जैसे आप चाहो आप वैसे मस्जिद में नहीं आ सकती हो। आपके हाथ में ऐसी चूड़ियां नहीं होनी चाहिए जिन चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज और उन चूड़ियों के आपस में टकराने पर बेहतरीन आवाज निकलनी नहीं चाहिए। आपके पैर में पाजेब
पायल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जब चलो तो छमछमाहट की आवाज आए। आपके बदन पर परफ्यूम और इत्र नहीं होनी चाहिए ताकि लोग देख लें और मुड़ करके देखने पर मजबूर हो जाएं कि किसी औरत का गुजर हो रहा है। जरा अंदाजा लगाओ, आप खुशबू इस्तेमाल करके, मेकअप करके, सज संवर करके, पाजेब पहन करके, चूड़ियां पहन करके, मुनक्कश लिबास पहन करके अपने जिस्म के अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब